आयांश अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। 69,000 शिक्षक भर्ती यूपी में बीजेपी सरकार घिरी चारों तरफ से। और चारों तरफ से घिरी है, आप सबको अच्छे से पता है किस मैटर पर घिरी है। 69,000 शिक्षक भर्ती के मैटर से घिर गई है। अब बीजेपी के लिए सबसे बड़ा अगर कोई रास्ता निकलता है तो वो यही है कि 1,37,000 में रिक्त रह गए सभी पदों को सुपर टेट पास अभ्यर्थियों से भर दिया जाए, और ये उनका हक है, इसे कोई नहीं छीन सकता। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, जिसको भी ज्ञान का अभाव है, मैं कहता हूँ उसके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को जाके अच्छे से पढ़ना चाहिए। उसको पढ़ो, साफ साफ लिखा है। इसको 2 चरणों में पूरा करना है। तो इस पे कोई नई शिक्षक भर्ती, इसके रह गए सीट जो रिक्त पद रह गए, इस पे नई शिक्षक भर्ती का कोई मतलब ही नहीं है। इतनी सी बात सभी जितने भी कोचिंग वाले हैं उनके समझ में नहीं आ रही है। लोगों को कोचिंग पढ़ा रहे हैं, देन पत्रकारों को भी ये बात समझ में नहीं आ रही है। और 17,000 नई शिक्षक भर्ती नहीं है, इस पर सभी का अधिकार है। सभी का अधिकार मतलब माननीय मंत्री जी ने साफ साफ बोल दिया है कि 17,000 जो है कि नई शिक्षक भर्ती नहीं बोला उन्होंने बोला नई भर्ती। नई भर्ती का मतलब यह है कि जो अभ्यर्थी आंसर की वाले हैं उनको लिया जाएगा। उसके बाद सरकार करेगी संपूर्ण समायोजन सुपर टेट पास अभ्यर्थियों से, ऐसी भी जानकारी है दोस्तों। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जो आपके केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, आपको सबको पता है, उनके साथ शिक्षा मंत्री की मीटिंग अभी दिल्ली में चल रही है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और जब तक शासनादेश जारी नहीं हो जाता है तब तक संपूर्ण समायोजन के लिए आप सभी लोग डटे रहिए, क्योंकि अब हद हो गई है। अब आर या पार की लड़ाई है, और बस आज की लड़ाई है, कल की लड़ाई है। मतलब बहुत हुआ तो 2 से 3 दिन की लड़ाई है, बस केवल 2-3 दिन तक अगर आप लोग डटे रहिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जितने भी अभ्यर्थी सुपर टेट पास हैं सबको नौकरी मिलेगी, सबको, चाहे वो किसी वर्ग से हों। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि नए शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थी यहाँ आके कमेंट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, तुम्हारे विरोध में मैं नहीं हूँ, हम तुम्हारा विरोध बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं नई शिक्षक भर्ती आए। कुछ लोग कमेंट आके यहाँ पे ये कर रहे हैं कि इनकी वजह से नई शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है। इनकी वजह से नहीं आ रही है मित्रों, सरकार की वजह से नहीं आ रही, क्योंकि सरकार ने इस भर्ती को फंसाया जो 3.5 साल लगभग हो गए और अभी तक फाइनल नहीं हुई है। तो इसलिए अपने भाइयों का साथ दो, अपने बड़े भाइयों का साथ दो जो 1,37,000 में पीड़ित अभ्यर्थी हैं, उनका साथ दो। वे बाद में तुम्हारा भी साथ देंगे और तुम्हारी भी भर्ती आएगी, वो भी 97,000 से अधिक पदों पर तुम्हें लड़ाई लड़नी है। इससे कम पे मैं कहता हूं कि जो नए अभ्यर्थी हैं, जो नई शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं मानना है। उनको भी 1,00,000 से अधिक पदों पर सरकार से बात करनी है कि हमें 1,00,000 से अधिक पद दीजिए, क्योंकि 17, 18, 19 3 साल के बीटीसी अभ्यर्थी, 17, 18, 19, 20, 21 और इतने साल के जो है कि आपके बीएड अभ्यर्थी, लगभग 10 लाख से अधिक, 15 लाख से अधिक अभ्यर्थी वेटिंग में हैं। 17,000 भर्ती जो शिक्षा मंत्री जी ने कह दिया, उसको गलत तरीके से लोग पेश कर रहे हैं। नई शिक्षक भर्ती, नई शिक्षक भर्ती, नई शिक्षक भर्ती नहीं है वो सुपर टेट पास अभ्यर्थियों का हक है और उनको ही मिलेगा। और 17,000 नहीं मिलेगा, उनको 23,000 से अधिक पद मिलेंगे। और जिसको यकीन नहीं है मत करो, लेकिन 2 से 3 दिन के अंदर मैं इस बात को विश्वास दिलाता हूँ, सामने होगा सब कुछ। और खुद मंत्री जी और अनाउंसमेंट करेंगे, जैसे आके प्रेस नोट जारी किए थे वैसे आके दोबारा से प्रेस नोट जारी करेंगे कि हम सभी जितने भी 1,37,000 के रिक्त पद रह गए हैं या संपूर्ण समायोजन पर प्रेस विज्ञप्ति जारी होगी। लेकिन आप सबको डटे रहना, लखनऊ में धैर्य बनाए रखना। और आप सबकी खबर दोस्तों सेंट्रल लेवल पर चल रही है, नेशनल लेवल पर चल रही है। जितने भी बीजेपी के नेता मंत्रीगण हैं, सरकारी अधिकारी जितने भी हैं, सबकी समझ लीजिए कि लगी पड़ी है। और साथ साथ मैं ये भी कह दूं, उधर ओबीसी और एससी कैंडिडेट्स भी ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चारों तरफ से सरकार पे दबाव है और मैं खुद चाहता हूं कि सभी वर्ग का भला होना चाहिए, सभी वर्ग का भला होना चाहिए। मैं किसी एक विशेष वर्ग का समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि सबका भला हो और नए शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के साथ भी न्याय हो। आप सभी लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, सबके पास पहुंचना चाहिए जिससे कि और अभ्यर्थी लखनऊ पहुंचें। और अभी सभी के लोग, जितने भी लोग घरों में बैठे हैं, सभी लोग लखनऊ निकल लीजिए, क्योंकि मित्रों 2 से 3 दिन की लड़ाई है, इस बात को मान लीजिए आप। 2 से 3 दिन में सब कायाकल्प हो जाएगा। और जिसे नहीं विश्वास है वो घरों में रह गया तो जीवन भर घरों में ही रह जाएगा। लखनऊ निकल लो, 1,000-1,500 जो भी आपका खर्चा होगा खर्च करके जाओ, 2 दिन 3 दिन व्यतीत करो, आप जीत कर आओगे। यकीन मानिए जीत कर आओगे।
मैं यहाँ तक कहता हूँ कि इतिहास लिखा जा चुका है, बस केवल अनाउंसमेंट होना बाकी है। इतना मैं कह देता हूँ इस बात को।